Assalamu alaikum all of you. I hope you all are doing great. Today I'll discuss with you the pair of words which uh, I had taken from the CSS Prestige and Comprehension paper of 2004. So without wasting your time, I'll start my lecture. The first word is auger. Auger means a tool used for boring holes. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक टूल है जो हम लोग यूज़ करते हैं ज़मीन में बोर करने के लिए, होल करने के लिए, राइट। मोस्टली ये कौन यूज़ करते हैं? कारपेंटर्स। द ऑगर वॉज एन एसेंशियल टूल फॉर द कारपेंटर, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज़ auger, augur. The difference is just uh, uh, of e and u. इन ऑगर वर्ड, ऑगर में आप फर्स्ट वर्ड में देख सकते हैं स्पेलिंग का ही फ़र्क है, AUGER ऑगर, और दूसरा वर्ड क्या है? AUGUR। ऑगर मीन्स प्रिडिक्ट करना। जैसे फॉर्चून टेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अंदेशा लगाते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं, या मोस्टली जैसे वेदर कंडीशंस होती हैं, रेनी सीज़न के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट different techniques. So the meaning of augur is a person who predicts future events, especially by interpreting signs and omens. omens भी हम कहते हैं signs को या इंडिकेशंस को, राइट। उसका मतलब क्या होता है कि प्रेडिक्ट करना फ्यूचर इवेंट्स के बारे में या इंटरप्रेट करना। द सेंटेंसेस द ऑगर प्रेडिक्टेड अ पॉजिटिव आउटकम फॉर द टीम्स परफॉर्मेंस इन द गेम। जो प्रेडिक्टेड था, जो पर्सन जो पेशन गोई करता है, उसने क्या किया? उसने पॉजिटिव आउटकम के बारे में प्रेडिक्ट किया कि टीम की परफॉर्मेंस गेम में क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। The next pair of word is feign. Feign means willingness. अगर आप किसी चीज़ के बारे में विलिंग होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? feign. FAIN, feign. Okay, the sentence is Feign would immigrate to a new country to start a fresh life and escape past struggles. अब कोई बंदा है जो विलिंग है, वो क्या चाह रहा है कि वो इमिग्रेट कर जाए कंट्री से किसी न्यू कंट्री में, ताकि वो अपनी लाइफ का फ्रेश स्टार्ट कर सके और पास्ट स्ट्रगल्स को क्या कर सके? एस्केप कर सके। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, अगर आपको फेल्यूर्स मिलते हैं तो आप मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, और अगर आपको फेल्यूर्स मिलते हैं तो आप क्या होते हैं? थोड़े डिसहार्टेंड हो जाते हैं। पर कोई ऐसे, अगर आप अंदर से मोटिवेटेड पर्सन हैं तो आप अपने लिए कुछ और सोचते हैं कि वे कॉन्टिजेंसी प्लान अपने लिए रखते हैं कि अगर मैं इस चीज़ में नाकाम हुआ तो मैं ये चीज़ ऑप्ट कर लूँगा। तो ये आपकी विलिंगनेस होती है, राइट। द सेकेंड वर्ड इज़ फीन, FEIGN। फीन मीन्स प्रिटेंड करना। जैसे बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं? फेक प्रिटेंड कर रहे होते हैं, मतलब वो वैसे होते नहीं हैं जैसे दिखा रहे होते हैं। इसे हम एम्यूलेट भी कहते हैं, सिम्यूलेट भी कहते हैं, एप्ट भी कहते हैं। देर आर डिफरेंट synonyms ऑफ दैट एज वेल, मीन्स टू प्रिटेंड और falsify. So the sentence is she lay still and Finn sleep. अच्छा, वो क्या कर रही थी? वो एक्ट कर रही थी, वो जैसे सो गई। स्टिल मीन्स इनएक्टिव थी, बिल्कुल वो ऐसे स्ट्रेट सो गई, ऐसे लग रहा था जैसे, मतलब वो प्रिटेंड कर रही थी सोने का कि वो सो रही है, राइट। द नेक्स्ट pair of word is immigrate. Immigrate means to leave one country to settle in another country, means एक कंट्री से मूव करके किसी दूसरी में सेटल हो जाना। My cousin immigrated to Australia last year. मेरी जो कज़न है वो क्या कर गई? लीव कर दिया उसने एक कंट्री को, और कहाँ पे वो सेटल हो गई? ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ इमिग्रेट। ये आई से स्टार्ट होता है और इसमें डबल M आता है।
द मीनिंग इज टू एंटर अ कंट्री विद द इंटेंशन टू सेटल देयर, किसी कंट्री में क्या करना, इंटर करना, और इसी इंटेंशन के साथ कि हमें उधर ही सेटल होना है। अगर आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा लोग मूव कर गए हैं पाकिस्तान से, तो इसी इरादे से गए होंगे कि वो उधर सेटल हो जाएं, राइट। सो द सेंटेंस इज ही हैज़ इमिग्रेटेड टू पाकिस्तान रिसेंटली। अच्छा, कोई इमिग्रेट करके आया है पाकिस्तान में। मोस्टली लोग पाकिस्तान से बाहर इमिग्रेट करके जा रहे होते हैं। ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए, राइट। चलें, द नेक्स्ट सेंटेंस इज इन वे। ये वर्ड्स तो हम लोग कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में, बहुत इजी वर्ड्स हैं। इन वे, जेलसी, हैट्रेड, नफ़रत रखना किसी के बारे में, a feeling of wanting to have someone else's advantages or qualities। मतलब ये ऐसी फीलिंग होती है किसी में इतना मतलब किसी को जिस बंदे में इनवे होता है ना, वो किसी की अचीवमेंट्स को देख नहीं पाता। वो कहता है कि इसको ये चीज़ें क्यों मिली हैं, ये मेरे पास होनी चाहिए, या इसमें ये इतना ज़हीन क्यों है, मैं भी इस जैसा होना चाहूँगा। अगर इसके पास ये अवार्ड है तो ये तो मुझे मिलना चाहिए था। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इन वे, द फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समवन else's advantages or qualities. The sentence is in way often leads to unhealthy competition. It's very true। जब इनवे होता है तो ये क्या करता है? अनहेल्दी कंपटीशन, हसद में आ जाते हैं लोग, इनवे रखते हैं, और ये अनहेल्दी कंपटीशन को जन्म देता है। द नेक्स्ट word is jealousy. Jealousy, a feeling of suspicion and a fear that someone might take something away from you. अब ये एक फीलिंग होती है, सस्पिशन होता है आपके दिल में, एक आप डाउट रखते हैं या स्किप्टिसिज्म रखते हैं या जो है वो डुबियस रहते हैं। एक किस्म का फियर या वसवसे आपके मतलब दिल में या दिमाग में आते हैं कि भाई आपकी चीज़ कोई ले लेगा आपसे। द सेंटेंस इज शी फेल्ट नॉट जेलसी बिकॉज शी न्यू ही लव्ड हर। ओके, वो जेलसी फील नहीं कर रही थी क्योंकि उसको पता था कि वो उनसे मोहब्बत करता है, राइट। द नेक्स्ट सेंटेंस, द नेक्स्ट वर्ड इज़ इनवेड। इनवेड तो आपको पता होगा, अगर अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपने सबको पता है, जैसे अभी सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सीरिया को इन्वेड किया है, या गज़ा हो गया, लेबनान हो गया, ये सारी एग्जांपल्स हैं, कश्मीर हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं इन्वेड करने के। तो द मीनिंग इज़ टू एंटर एंड ऑक्यूपाई अ फॉरेन टेरिटरी स्पेशली बाय आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस को यूज़ करके आप किसी के टेरिटरी में जो है वो चले जाएं या उसको इन्वेड करें, राइट, हासिल कर लें, तो वो क्या हो गया, वो क्या बोलते हैं उस चीज़ को, इन्वेड बोल रहे होते हैं हम लोग। दैट द सेंटेंसेस दैट हैज़ इन्वेंटेड its neighbor and occupied a chunk of its sovereign territory। अब sovereign territory ये जो वर्ड है, या अब ये आप इस चीज़ को भी समझें कि किसी भी कंट्री की जो सॉवरेनिटी होती है वो ना सिर्फ ज़मीन या ओशंस या एयर, उसको भी अगर आप इन्वेड करेंगे ना तो वो भी उसमें काउंट होगी। जैसे हमारे पाकिस्तान में अगर इंडिया का एरोप्लेन आ जाए या हमारा एरोप्लेन उनकी टेरिटरी में चला जाए तो वो भी क्या होगी, क्या कहलाएगा, वो भी इन्वेड कहलाएगा। तो क्योंकि सॉवरेनिटी होती है, राइट, सैटेलाइट्स लगी होती हैं तो वो तो सारा कुछ मॉनिटर कर रही होती है ना, तो पता चल जाता है कि कौन किसकी टेरिटरी में गया, राइट। सो इन्वेड करना कहते हैं टू एंटर एंड ऑक्यूपाई अ फॉरेन टेरिटरी स्पेशली बाय आर्म्ड फोर्सेस, राइट। आप फोर्स यूज़ करके, अपनी आर्मी यूज़ करके किसी की टेरिटरी में आप चले जाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेड बोलते हैं। अटैक कहते हैं हम असॉल्ट को,
अटैक करना, टू लॉन्च अ हॉस्टाइल और एग्रेसिव एक्शन अगेंस्ट समवन और समथिंग। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, ही वॉज किल्ड इन एन अटैक ऑन हैकपॉट। ओके, जैसे इस पिक्चर में आप देखें कि ये एक सोल्जर है जिस पे किसने हमला किया है, शायद ये भेड़िया है या डॉग है, पर ये इस पे अटैक हो गया या असॉल्ट किया इसने, एक एग्रेसिव किस्म का अटैक है अगेंस्ट समवन, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग कहते हैं पेटी या ट्रिवियल भी हम उसे ही बोलते हैं कि भाई जो माइनर किस्म के इश्यूज़ हों। अब इसमें मीनिंग लिखी है कि डीलिंग विथ ट्रिवियल और अनइम्पोर्टेंट मैटर्स। अनइम्पोर्टेंट मैटर्स पे क्या, अनइम्पोर्टेंट मैटर्स को क्या करना, डील करना। द सेंटेंस इज माई टाइम इज़ टू वैल्यूएबल टू स्पेंड ऑन ट्रिफलिंग मैटर्स दैट हैव लिटिल वर्थ। मेरा टाइम जो है वो बहुत वैल्यूएबल है, तो इससे ज़्यादा वैल्यूएबल है कि मैं उनको एक छोटे से माइनर पेटी इश्यूज़ पे, अनइम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे मैं क्या वेस्ट करूं, क्योंकि मेरे टाइम की क्या है वैल्यू है और इन चीज़ों की क्या है लिटिल वर्थ है। ट्रिवियल का भी सेम ही मतलब होता है कि नॉट इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट। द सेंटेंस इज आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू ओवर सच अ ट्रिवियल सम ऑफ मनी। ओके, ये इतना लिटिल अमाउंट है, बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा अमाउंट है, तो उस पर मैं आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू ओवर सच ट्रिवियल सम ऑफ मनी। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज सिम्युलेशन। सिम्युलेशन मैंने कहा आपको कि इमिटेट करना, एप करना, नकल करना। जैसे फिन भी अभी हमने पढ़ा ना, तो उसका भी मतलब वही होता है, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एन इमिटेशन or representation of something. The sentences they use computer simulation to predict weather conditions. अब simulations जो हैं वो यूज़ होते हैं ट्रेनिंग में भी। अगर आपने HR पढ़ा हो तो ट्रेनिंग्स जो करवाते हैं तो उसमें भी simulations यूज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेनिंग दी जाए कि ATM से पैसे कैसे निकाले जाते हैं, तो ये सिम्युलेशंस टेक्निक यूज़ होती हैं। तो मतलब इमिटेट करके दिखाते हैं या रिप्रेजेंटेशन होती है एक किस्म की, उससे और लोगों को ट्रेन किया जाता है। जैसे इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि दे यूज़ कंप्यूटर सिम्युलेशन टू प्रेडिक्ट वेदर कंडीशंस। इन्होंने क्या यूज़ किया है, कंप्यूटर सिम्युलेशंस को यूज़ किया है, रिप्रेजेंटेशन को, ताकि वो क्या यूज़ कर सकें, प्रेडिक्ट कर सकें वेदर कंडीशंस को। Dissimulation means the act of concealing one's true feelings. अपनी असल फीलिंग्स जो हैं, आपकी ट्रू फीलिंग्स या मोटिव्स जो हैं, उनको आप छुपा लें, कंसील कर लें, ठीक है। तो उससे क्या कहते हैं हम लोग, डिसिम्युलेशन। एक चीज़ तो वाज़े हो गई, सिम्युलेशन जो रिप्रेजेंटेशन है या नज़र आ रहा है, कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। पर डिसिम्युलेशन का मतलब भी ये कि भाई आप हैं कुछ और आपके दिल में कुछ है और आप बोल कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, राइट। तो सेंटेंस ये है कि ही वॉज capable of great dissimulation and hypocrisy. मोस्टली जो लोग हिपोक्रेट होते हैं, डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, उनमें ये चीज़ें कॉमन होती हैं, इज़ capable of great dissimulation and hypocrisy. Okay, the next word is venal. Venal means easily bribed or influenced by money or gifts. Okay, जिसको इजीली क्या दी जाए, रिश्वत दी जाए, या जिसको अगर गिफ्ट्स या पैसे दिए जाए वो उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाए या इजीली ले ले। द सेंटेंस इज लोकल कस्टम्स ऑफिसर्स आर नोटोरियसली वीनल। नोटोरियस मीन्स फेमस फॉर समथिंग बैड। ओके, तो जो लोकल कस्टम्स के ऑफिसर्स हैं वो फेमस हैं ब्राइब लेने के लिए, सही है। द नेक्स्ट वर्ड इज वीनियल। अब इसमें सिर्फ आई का इजाफा है। वीनियल मीन्स
a minor sin that does not result in excommunication from the church. अब इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो पर्डनेबल हो, राइट, फॉरगिवेबल हो, या हम ये कहें कि टॉलरेबल हो, परमिसिबल हो, या माफ़ करने के लायक हो, राइट, तो इसको हम कहते हैं वीनियल. द सेंटेंसेस हिज वीनियल लाई डिडंट कॉज मच हार्म. उसका जो लाए था, वीनियल लाए मीन्स छोटा सा या फॉरगिवेबल, माफ़ करने लायक, जो एक उसने झूठ बोला था वो क्या है, उसने डिडंट कॉज एनी हार्म, किसी भी किस्म का नुकसान नहीं दिया उसने, राइट. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ लेक्चर. अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आई विल मेक मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू CSS पेयर ऑफ वर्ड्स एंड आई विल सॉल्व ऑल दी CSS पास पेपर्स. जैसे कि मैंने बहुत सारे CSS के पेपर्स सॉल्व किए हैं सीरीज़ में. अगर आप सीरीज़ में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे CSS के, जो मैंने अभी तक सॉल्व किए हैं. अब मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा 2005 का जो CSS का पेपर था. अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे पे वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि आई विल सॉल्व ऑल दी CSS आउटलाइंस विद यू एज़ वेल. एंड अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी आपके लिए. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.